Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. We all talk about education, we all know about education. Our overall personality revolves around education. But do we exactly know what is the meaning of education? Is education only limited to schools, colleges, or educational institutions? Or is there any other scope of education? What is the education in broader sense? Is education only restricted to going schools, colleges, receiving degrees? Is education only limited to being qualified and holding a good post and that's it? What is the base? What is the core? What is the education in deep sense? Today we will talk about education in narrow sense and education in broader sense. What exactly education is? Narrow meaning of education and broad meaning of education. But before that, let us know what education actually is. Education is derived from the word educatum, edu, that is edu, catum, catum, educatum, which means to lead to the outside from inside. See, every individual who has individual differences are blessed with some or other capabilities, potentials. There are many mental potentials inherent in each and every one of us. To bring them out, to nurture them, to develop them is performed by the institution of education. हर एक इंडिविजुअल में, हर किसी में, चाहे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से जितना भी डिफ़र हो, जितनी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो दो लोगों के बीच में, हर इंसान में कोई ना कोई कैपेबिलिटीज़, कोई ना कोई एफिशिएंसी, कोई ना कोई आर्ट या टैलेंट या कोई ना कोई पोटेंशियलिटीज़ होती हैं जो उसे दूसरे इंसान से अलग बनाती है. और वो पोटेंशियलिटीज़, वो टैलेंट कब बाहर निकल कर आती है? जब उन्हें नर्चर किया जाता है, जब उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिलता है, जब हमें उस चीज़ के बारे में रियलाइज़ करवाया जाता है दैट यू आर ब्लेस्ड विथ आइदर द quality of writing, speaking, or grasping power, or art, or drawing, creativity, music, anything which you are blessed with. जब आपको वो चीज़ के बारे में बताया जाता है एंड देन उस चीज़ को धीरे धीरे उस चीज़ में आपको ट्रेन किया जाता है, बिकॉज़ वो क्वालिटी तो है आप में, बट आपको उसमें नर्चर करने के लिए, आपको उसमें और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए आपको ट्रेन किया जाता है, उस क्वालिटी को और डेवलप किया जाता है, उसे और निखारा जाता है एंड उसे बाहर लाया जाता है, उसे दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग जान सकें आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, आपकी पोटेंशियलिटीज़ के बारे में. दिस इज़ द आर्ट ऑफ एजुकेशन. ये हम कैसे करते हैं? एजुकेशन के थ्रू करते हैं. बहुत लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लोग क्विज़, एलोक्वेशंस, डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है उनका, बहुत लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, बहुत लोगों का वोकल बहुत अच्छा होता है, मतलब सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं वो लोग. तो ये सारी चीज़ जो भी आप में क्वालिटीज़ है उसे एजुकेशन के थ्रू डेवलप, नर्चर एंड पोर्ट्रे किया जाता है. तो अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशन इन नैरो सेंस, संक्षिप्त रूप में अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या होती है? देखिए, अगर हम बहुत ही छोटे स्कोप में बात करें तो एजुकेशन इज़ दैट particular knowledge which is given to you at a specific place during a specific time by investing specific money, and it is given to you by definite persons. अब हम इस चीज़ को एलाबोरेट करके देखते हैं, इस डेफिनेशन को एलाबोरेट करके देखते हैं. एजुकेशन का नैरो सेंस में मतलब होता है जो भी आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है. इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सिलेबस से होता है, आपके टीचर्स से होता है, आपके स्कूल से होता है, कॉलेज से होता है, कॉलेज के ड्यूरेशन से होता है, बस.
जो आप इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो आप बेसिक डिग्रीज़ लेते हैं, जो हर कोई एक बेसिक एजुकेशन लेता है, लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, जो किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हम परस्यू करते हैं। एजुकेशन नैरो सेंस में बस वहीं तक है। इन शॉर्ट अगर हम कह लें तो बुकिश नॉलेज, जो सिलेबस नॉलेज होता है, उसे हम एजुकेशन इन नैरो सेंस कहते हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में। ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन का जो स्कोप है, एजुकेशन का जो दायरा है, वो बहुत वास्ट है। बट नैरो सेंस में ये बस स्कूल कॉलेजेस, हमारे एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस हमारा होता है ना, उस तक लिमिटेड है, राइट। अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा एलाबोरेट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो भी चीज़ हम डेफिनेट प्लेस पे, डेफिनेट टाइम में सीखते हैं। डेफिनेट प्लेस, देखिए डेफिनेट प्लेस कैसे हुआ। जब भी आप स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं तो आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो डेफिनेट प्लेस पे है, एक स्पेसिफिक जगह पर है। आप हर रोज़ वहीं जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। लाइक आप 1 to 10 अगर किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप 10 years 10 साल वहीं जा रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हैं। पर्टिकुलर टाइम से दो मतलब है, एक तो आपका वो स्कूल वाला ड्यूरेशन, जो भी आपका स्कूल ड्यूरेशन लाइक 9 to 2, या जो भी आपका स्कूल का टाइमिंग है, जितने बजे जाते हैं, जितने बजे आपकी छुट्टी होती है, वो हो गया। एंड पर्टिकुलर ड्यूरेशन का मतलब है अगर आप 1 to 10 क्लास 1 to 10 एक पर्टिकुलर स्कूल में डेफिनेट प्लेस पे हर जगह जाते हैं, तो वो क्या हो गया कि 10 साल आप किसी स्पेसिफिक जगह पर जाते हैं और बुकिश नॉलेज को अर्न करने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हो गया नैरो सेंस में एजुकेशन को प्लान्ड वे में पढ़ाया जाता है। अब प्लान्ड वे क्या होता है? प्लान्ड वे इज़ योर सिलेबस। आप क्लास 1 में होते हैं तो आपका सिलेबस होता है, आप क्लास 10th में जाते हैं तो भी आपका सिलेबस होता है, आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो भी आपका सिलेबस होता है कि आपको 4 पेपर्स पढ़ना है, हर पेपर में आपको ये कंटेंट पढ़ना है, हर बुक में आपका ये इतना सारा 10 to 12 चैप्टर्स है, आपको इस बुक में इतना ही पढ़ना है। वो एक प्लान सिलेबस हो गया, वो सिलेबस प्लान करके रखा हुआ है, आपको उतना ही पढ़ाई करना है, वो स्पेसिफिक आपका सिलेबस भी हो गया वहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में। तो देखिए, किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब हम एजुकेशन लेते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं जाके, जो टीचर और स्टूडेंट वाला जो ड्यूरेशन होता है हमारा, कि स्कूल क्लास गए हम पढ़ने, टीचर आए पढ़ाने, हमने पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाया हमें, तो इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, क्वालिफ़िकेशंस एकेडमिक्स जिसे हम कहते हैं, जो हम परस्यू करते हैं, उसमें हम एक प्रॉपर फ़ी को फॉलो करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हम एडमिशन लेते हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम फ़ी देते हैं, या फिर हर मंथली हम जो भी हमारा फ़ीस होता है वो सारा कुछ पे करते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट हमारा एजुकेशन में लगता है पढ़ाई में हर साल, हर कोर्स के दौरान, तो वो हो गया, वो भी एक स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया। यहाँ हर कुछ प्लान्ड, स्पेसिफिक एंड डेफिनेट होता है, सब कुछ टेम्पररी होता है, कुछ भी लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होता, ठीक है। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि हाँ ये कोर्स में हमें 3 साल करना है या 4 साल करना है, उसके बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। स्पेसिफिक होता है, शॉर्ट स्पैन का होता है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता, लाइक बर्थ टू डेथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेफिनेट टीचर्स है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपको अलॉट किए गए हैं, उनके लिए डेफिनेट टीचर्स है, वो आपको उसी टाइम पे आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। तो सब कुछ यहाँ डेफिनेट, प्लेस भी डेफिनेट, टाइम भी डेफिनेट, मनी जो फीस हुआ वो भी डेफिनेट, प्लान्ड आपका सिलेबस भी है वो भी डेफिनेट, देन टीचर्स जो है वो भी आपके डेफिनेट है। तो सब कुछ एक नैरो कॉन्सेप्ट में, संक्षिप्त रूप में यहाँ पे चलता रहता है, और ये टेम्प्रेरी प्रोसेस है, कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये हुआ नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज़ एजुकेशन इन ब्रॉडर सेंस? तो एजुकेशन इज़ लाइफ, लाइफ इज़ एजुकेशन, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। It is not specific or limited to schools, colleges, institutions, or any kind of education or any kind of knowledge provided to you by definite person at definite place, definite time, by spending definite amount or any definite syllabus or content. This is not education in broader sense. Every experience, every learning, every
every skill, every trait, every etiquettes, every feeling, everything is education. Every experience, everything you gain, which changes your behavior, which makes your personality sound and brings all round development in you, is termed as education in broader sense. Lifelong education concept is given by UNESCO in 1965. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO जो है उन्होंने लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने 1965 में दिया, जिसके अकॉर्डिंग एजुकेशन रन्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ. आपकी बर्थ से लेके राइट फ्रॉम द डे ऑफ योर बर्थ, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है, जिस दिन आप बॉर्न हुए हैं, उस दिन से लेकर आपका जितना भी लाइफ स्पैन रहा है, जितने दिन भी आपने अपने लाइफ को लीड किया है, तब तक आप जो कुछ भी देखते हैं, देखने से जो कुछ भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करते हैं, उससे जो कुछ भी आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आती है, जो भी चीज़ आप उससे न्यू एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो भी सीखते हैं या जो भी स्किल्स आप सीखते हैं उसको आप फिर से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा चीज़ एजुकेशन में काउंट करता है. लाइक एवरीथिंग यू डू, यू लर्न, यू थिंक, you gain, you experience counts as an education in broader sense, and it is a lifelong process. It is not temporary process which starts from one point of time and ends to another point of time. No, it's not like. See, as a human, we do numerous activities. We learn new things every moment, every second, every day, every week, every year, and everything counts as broader sense of education. From birth to death, we come across many persons, things, institutions, different kind of individuals, different ideas, different mindsets, different thought process. Whatever we see, we think, we develop in ourselves, and whatever we learn, experience, gain, acknowledge, enjoy, everything counts in education. Everything is learning. In broader sense, education is a learning process in every second, every moment, every time. Every creativity, every skill, every trait, everything that brings difference in your personality, difference in your behavior, changes your behavior and completes you as an all-round personality is termed as education in broader sense. Like अगर आपके सामने एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, ठीक है, एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, उसे देखकर आपको अगर कुछ यूनिक आइडियाज़ आते हैं, दिस मीन्स दैट योर क्रिएटिविटी लेवल इज़ दैट मच हाई दैट किसी चीज़ को देखकर आप उससे रिलेटेड कोई स्केच, कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ कोटेशन, कुछ वर्ड्स आपके माइंड में आ रहा है, तो दैट ऑल्सो काउंट्स इन योर लर्निंग एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज़ और doing or gaining something new kind of activities, and this also counts in developing and nurturing your personality. So in short, education in broader sense is a lifelong continuous process where we learn every single thing, every new thing, every second, every moment. There is no fixed place, time, schedule or person or amount to learn anything, to explore anything, to enjoy or to experience anything. We can enjoy, explore, learn anything and everything at any place, anywhere we are. This all counts in education in broader sense. So in short, the difference between the two concepts, that is narrow concept and modern concept, is that in narrow concept everything is specific, planned, and it's short term for a specific period, for a specific duration. And education in broader sense is lifelong process, continuous process. It is not temporary, there is no specific, it is not planned. It is lifelong process from birth to death, where you gain new experiences, learnings and everything, every moment, every second. Okay, so I hope इससे आपको समझ में आ गया होगा कि what exactly education is. हम जिसे education कहते हैं,
हम जो भी डिग्रीज़ लेते हैं, जो भी क्वालिफ़िकेशंस लेते हैं, हम जितने भी एजुकेटेड हो जाते हैं, जिसे हम एक्चुअली में एजुकेशन कहते हैं, वो एक्चुअली में एजुकेशन नहीं होता। वो सिर्फ होता है एक सिलेबस, बुकिश नॉलेज को गेन करना, एक पार्टिकुलर जो करिकुलम में जो फ्रेमवर्क है कंटेंट का, उसे पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना, उससे रिलेटेड नई चीज़ों को सीखना, वो नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन हो जाता है। बट लाइफ में हर एक्सपीरियंसेस को काउंट करना, हर लर्निंग को गेन करना इज़ एक्चुअली एजुकेशन। हम हर मोमेंट, हर समय, हर किसी, वेदर इट इज़ एल्डर और यंगर, से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दैट इज़ एक्चुअली education in real sense, which is not specific, limited or restricted. It is flexible and lifelong and continuous process. So with this we come to the end of the video. Even if you get stuck or get confused in any point between narrow and broad concept of education, you can ask me in the comment section below. I will reply you there for sure. If you find this video informative and helpful, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video with your family and friends as well. Thank you so much for stopping by. Keep learning, keep growing. Take care and bye.